माई सेल्फ डॉक्टर अमीर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। आज हमारे पास ये पेशेंट हैं जो कि किशनगढ़ काफ़ी दूर से थे। इनके जो घर जो एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करते थे उनके ऊपर कुछ चोट लग गई, जिसके कारण अंगूठा ये तीनों उंगलियां काफ़ी अलग हो चुकी थी, काफ़ी भयंकर इंजरी थी। इनसे पूछते हैं जब इनको चोट लगी थी इनको हमारे बारे में कैसे पता चला और इनको हमसे ट्रीटमेंट लेने में कैसे फ़ायदा हुआ। सर आप बताओ सर, आपको जो चोट लगी थी कैसे लगी उनको जो आपके काम करते थे, और फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर ये काम करते के दरमियान ही चोट लग गई थी। हाँ। और हम फर्स्ट एड के लिए हमारे किशनगढ़ में हैं वहाँ गए थे। वहाँ डॉक्टर से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हमें। तो उसका हमको जानकारी मिली कि भाई जयपुर में अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम जयपुर के लिए रवाना हो गए। ठीक है। रास्ते में हमने एक दो हमारे परिचित थे उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने फिर डॉक्टर अमित मित्तल के बारे में बताया। तो वहाँ पर पहुँच गए। फिर आप पहुँच गए? जी सर। ठीक है। तो आपको रास्ते में क्या क्या टेंशन हो रही थी सर? आपको रास्ते में जैसे एक टेंशन हो रही होगी ना कि डॉक्टर, हाँ बिल्कुल पास में, कि ये पैर बचेगा या नहीं बचेगा, ये होगी नहीं होगी। अच्छा, ये टेंशन हो रही थी आपको? टेंशन थी। ओके। अच्छा आप बताइए सर, आप इसको हाथ में ले लीजिए। आपका तो बेटा था, ये तो सिर्फ एक कंपनी के ओनर हैं जो कि पैसा दे के आपको सपोर्ट कर रहे हैं और डॉक्टर को ढूंढ कर दे रहे हैं, तो ये तो आपकी हेल्प करने में लगे हुए थे ना। लेकिन एज ए फादर आपका बेटा, आपको क्या टेंशन हो रही थी? टेंशन ही हो रही थी सर, मैं बहुत दुखी था। थोड़ा तेजी के बोलो। उस टाइम पे बहुत दुखी था सर मैं। तो फिर आपको क्या लग रहा था कि कोई आपकी हेल्प करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है उस टाइम? सर इन्होंने बताया था मेरे को फ़ोन पे, मैं तो टाइम पे आया नहीं। आप टाइम पे आए ही नहीं थे? हाँ, दूर था मैं। इन्होंने फ़ोन पे बताया कि डॉक्टर सुबह मिलेंगे, रात को तो उन्होंने मना कर दिया, सुबह अच्छा ऑपरेशन कर देंगे अमित मित्तल जी। हाँ। तो वो बोल रहे थे ऐसे। तो फिर आपको ऐसा लगा नहीं कि रात को क्यों नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन है? सर ऐसा तो लगा था। फिर आपने दूसरा हॉस्पिटल की तरफ क्यों नहीं गए? दूसरी जगह भी जा सकते थे आप। दूसरी जगह आपके बारे में 2-4 आदमियों ने बताया था कि अच्छे डॉक्टर हैं, इससे बड़े डॉक्टर कोई नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है सर। फिर जब हमने आपका ऑपरेशन कर दिया अगले दिन, हाँ जी तब सर। फिर आपको, जैसे मैं तो मिल नहीं पाया था, मैं तो निकल गया था। जी सर। ठीक है। तो फिर आपको क्या लग रहा था कि जो करना चाहिए था वो हमने किया या ऐसे ही बस टाल मटोल करके ख़त्म कर दिया? नहीं सर, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, और जो आपको करना चाहिए वही आपने किया। और उससे हम काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी हमको मिला। और हमने ये सोचा कि ये अलग क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमें फिर मैंने अपने आप में विचार किया कि ये अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर जुड़ गया तो वेल एंड गुड, अलग तो करना है ही है। सही है। इसलिए हमें सेटिस्फेक्शन दे। तो आज और आपको मैं रिलैक्स था। वो जो आपने घटना जी है, जैसे आज कितना टाइम हो गया ऑपरेशन को? 1 तारीख का 3 सितंबर 3 सितंबर आज हो गया, मतलब 3 हफ्ते के आसपास हो गया। हाँ 3 वीक। तो 3 हफ्ते में आज आप जैसे बेस्ट हो गया है, ट्रीटमेंट हो गया है, सारा घाव भर गया है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, नीचे तक बिल्कुल नहीं गया है जी। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है हमसे मिलने के बाद आज? बहुत तो अच्छा आपने लगा। सोचा था वैसा ही है या उससे अलग है? नहीं, बहुत अच्छा लगा। पक्का है? यहाँ पर आपने किस किस टाइप के पेशेंट देखे थे? मैं बहुत देखे हैं। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पाँव कटा हुआ है, किसी का हाथ अलग ही हो गया बिल्कुल। उन सबको जोड़ा? हाँ, उनको जोड़ा है। जी सर। देखे ना आपने? हाँ देखे हैं, बिहार से, नेपाल से, MP से, UP हरियाणा से सब जगह काफ़ी पेशेंट देखे हैं। हाँ। और वहाँ पे कुछ एडमिट थे, उसके बारे में हमने कुछ जानकारी ली कि कैसा क्या काम करते हैं। बोला अच्छा काम करते हैं और आराम से काम करते हैं, लेकिन काम जो करते हैं परफेक्ट करते हैं। परफेक्ट, ये सुनने में मिला। जी बिल्कुल सही है। जी ठीक है। तो जिनको भी ऐसी चोट लगती है जी, उनको आप क्या मतलब जो उनको कैसे धैर्य रखना होता है वो सब चीज़ें उनको बताओगे? काफ़ी लोग पेशेंट, जैसे अभी भी मेरे पास उसने फोटो दिखाई ना किसी की, बिहार से पेशेंट की उंगली की अलग है, तो वो हमसे फोटो भेज कर और फिर हमसे पूछ रहा है क्या कर रहे हैं। जी। तो ऐसे कितने सारे फ़ोन आते हैं हमारे पास। जी सर। तो आप उनको बताओ कि अपना एक्सपीरियंस कि उनको कैसे धैर्य रखना होता है जो आपने रखा है। जी, ऐसा है कि आप अगर धैर्य रखोगे तो काम अच्छा होगा, और जल्दबाजी में तो काम तो बिगड़ेगा ही। आप इमीडिएटली फैसला लोगे इस टाइप में तो फिर आपको डिस्टर्ब होना पड़ेगा, और फिर आप अदरवाइज कहीं जाओगे तो और नुकसान होगा। सर आप बताओ सर, आप ज़्यादा टेंशन में रहते थे कि पापा जी तो रिलैक्स हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा था कि डॉक्टर अमित मित्तल से मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है ना? वो मेरी ये टेंशन थी कि ऑपरेशन हो गए, उसके बाद में भी 10 दिन तक डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा आगे, ठीक होगा कि नहीं होगा, वो टेंशन। आज सेटिस्फाइड हो? हाँ सर। आज मैं तुम्हें फुल टाइम मिल रहा हूँ? फुल टाइम। ठीक है। सर आज आप बिल्कुल कितने सेटिस्फाइड हो, ये पूरी दुनिया को बता दो। बहुत खुश हूँ सर मैं। पक्का खुश हो ना? बिल्कुल खुश हूँ। 100%? बिल्कुल।
एक थम्स अप कर दो ऐसे।